हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं मैग्नीशिया फास की। एक बेहतरीन बायोकेमिक रेमेडी है जो कि सुसलर के डिस्क्रिप्शन में आती है। और मैग्नीशिया फास बेहतरीन तरीके से एक्शन करती है शरीर पर। सिम्टम्स कौन कौन से ठीक करती है और इस सिम्टम्स के ओरिजिन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है उसको समझते हैं। फिर लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज़ किया जाए। तो देखिए, जो मैग्नीशिया फास है उसका फार्मूला लिखा है Mg3PO4। तो ये जो मैग्नीशिया है, ये देखिए मैग्नीशियम और इसमें फास्फेट है। मैग्नीशियम और फास्फेट दो टर्म है इसमें। जो फास्फेट है वो एनर्जी बनाने के लिए जरूरी है, यानी ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी 3 फास्फेट मिलते हैं तब एनर्जी बनती है। और ये जो मैग्नीशियम है, जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। यही क्लोरोफिल ऑक्सीजन बनाती है। अब अगर बॉडी के अंदर मैग्नीशियम फास्फेट के जो मॉलिक्यूल हैं उनका रेशियो देखा जाए तो कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, तो RBC, रेड ब्लड कार्टिल सेल्स, WBC, मसल्स और ब्रेन, स्पाइनल मैरो, नर्व एंड टीथ। जो तंत्रिका कोशिका है उसमें पाया जाता है। और जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर एक स्पाइनल कार्ड पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी जैसे मान लीजिए इतनी मोटी है इस तरह से, उसके अंदर एक स्पाइनल कार्ड है और बीच वाला खाली स्थान जो है उसी के अंदर भरा हुआ है एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स। तो ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इसमें भी और जो कैविटी है उसमें भी। इस तरह से मैग्नीशिया फास का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर मैग्नीशिया फास का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो गया या फिर मॉलिक्यूल की मोशन हो डिस्टर्ब हो गई, डिस्टर्ब मॉलिक्यूलर मोशन हो गया, तो उस वजह से रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, डिस्टर्ब इन मॉलिक्यूलर मोशन, रिजल्ट क्या आएगा, पेन होगा, क्रैम्प होगा और 2 4 6 सालों बाद क्या हो सकती है, सीवियर केस में पैरालिसिस हो सकती है। डरना नहीं है कि भैया मैग्नीशिया फास का इस तरह से पेन और क्रैम्प हो रहा है तो पैरालिसिस ना हो जाए। उसकी संभावना काफ़ी देर बाद आती है, तुरंत नहीं आ जाएगी। और सबसे खास बात क्या है कि क्रैम्प मतलब ऐठन हो जाता है, बोलते हैं ना, टाइट हो जाती है, नसें टाइट हो जाती हैं हाथ पैर कहीं भी शरीर में। तो पेन, क्रैम्प और लास्ट स्टेज में पैरालिसिस। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि बर्निंग नहीं होगी अगर जलन हो रहा है। अगर जलन हो रहा है तब उस केस में मैग्नीशिया कुछ भी नहीं करेगी ना। मैग्नीशियम फास का फीचर्स क्या है कि जलन नहीं होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और क्रैम्प होना चाहिए। तो पेन भी हो, क्रैम्प भी हो, लेकिन क्या नहीं हो, जलन नहीं हो, बर्निंग नहीं हो। तो जितने भी मैग्नीशिया हैं, चाहे मैग्नीशिया फास हो, चाहे मैग्नीशिया म्योर हो, चाहे मैग्नीशिया कार्ब हो, जितने टाइप की मेडिसिन में मैग्नीशिया लगा हो उन सब में क्रैम्प जरूर होता है। यानी क्रैम्प हो रहा है तो समझ लीजिए कि दिक्कत कहाँ पे है, मैग्नीशिया के डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी मैग्नीशियम के डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो जितनी भी मैग्नीशियम वाली मेडिसिन है, चाहे मैग्नीशियम कार्ब हो, मैग्नीशियम कार्ब या फिर मैगफास या फिर मैगमोर, मैग्नीशिया म्योर, इन सभी मेडिसिन में क्या जरूरी है, क्रैम्प। किसी को भी क्रैम्प होता है तो इन्हीं मेडिसिन का स्फेयर ऑफ एक्शन आएगा। और आप ध्यान देंगे हमेशा कि इसमें बर्निंग नहीं होगी, बर्निंग नहीं होनी चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि कहीं पे भी क्रैम्प हो तो आप सोचें कि मैग्नीशिया की कोई बनी हुई मेडिसिन का यूज करें, तब रिजल्ट आएगा
और जो बीमारी है वो ठीक होगी, खास तौर से पेन और क्रैम्प की। उसके साथ साथ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से है कि ये जो नाभि वाला पोर्शन है, इस तरह से ये नाभि वाला पोर्शन, एब्डोमेन में पेन स्टार्ट होता है, पेट में दर्द है, लेकिन स्टार्ट यहां से होगी, यानी उसका इस तरह से है। ओरिजिन कहां से होगी? नेवल से, यानी नाभि से, और पूरे पेट में फैल जाएगा। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि ये जो मैग्नीशिया फास्ट है न्यूरल्जिक पेन है, और जितने भी नर्व्स के पेन होते हैं उनको न्यूरल्जिक पेन बोलते हैं, और उसमें प्रेशर से आराम मिलता है। तो जो एब्डोमिनल पेन है नेवल रीजन से स्टार्ट होता है, पूरे पेट में फैल जाता है, और इस पे अगर दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, तब दर्द में थोड़ा आराम मिलता है, या फिर इस पे गर्मी दिया जाए, गरम कपड़े से सिकाई किया जाए, तब भी आराम मिलता है। या फिर पेशेंट आगे की तरफ बेंड होके बैठ जाता है, झुक जाता है दबा के, तो बेंड होने से प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने से भी इसको क्या मिलता है? आराम मिलने लगता है। तो बेंडिंग डबल इस कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नीशिया फास्ट का। तो बेंड होने से आराम मिलता है इसको। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि जलन नहीं होनी चाहिए। और तीसरा दर्द इस तरह से है कि ये पे जो राइट साइड का जो कान है, ये इसी के जस्ट पीछे साइड में, यहाँ पे तेज दर्द हो रहा है, और यानी बिहाइंड राइट ईयर्स, और उसको दबाने से थोड़ा आराम मिल जाता है। और ठंडी के दिनों में दर्द कुछ ज़्यादा होता है, गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हॉट एप्लीकेशन से वो पेन, जो कान के पीछे वाला जो दर्द है, वो थोड़ा आराम में रहता है। लेकिन ठंडी के दिनों में ठंडी के एप्लीकेशन से वो दर्द वाला जो सिचुएशन है वो बढ़ जाती है। तो गर्मी के दिनों में दर्द की सिचुएशन बढ़ जाती है। और दांत का दर्द, जो टीथ पेन है, जो दांत में दर्द है, वो गर्म पानी से आराम मिलता है, गर्म खाने से या फिर पानी से आराम मिलता है। और ठंडा पीते ही जान निकल जाती है, ठंडा पीते ही इतना तेज दर्द होगा कि, यानी यूं समझ लीजिए कि ठंडा खाने से दांत दर्द करने लगता है, ठंडा खाने से दांत दर्द करने लगता है, और गर्म खाने से दांत दर्द में आराम रहता है। तब इसकी मेडिसिन क्या है? मैग्नीशिया फास्ट। और मैग्नीशिया फास्ट का खास फीचर्स क्या है कि राइटर्स क्रैम्प, क्रैम्प तो इसका फीचर्स ही है ना। कुछ लोग लिखते हैं तो अंगुलियां जो है अकड़ सी जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, इस तरह से कुछ हो ही नहीं पाता। तो क्रैम्प कहीं पे भी हो, चाहे राइटर्स क्रैम्प हो या फिर डांसिंग क्रैम्प हो या किसी टाइप का क्रैम्प हो, उस केस में आप मैग्नीशिया का यूज करें, मैग्नीशिया फास्ट। मैग्नीशिया फास्ट बॉडी के अंदर जा करके जो डिस्टरबेंस है मॉलिक्यूलर मोशन में या फिर कंसंट्रेशन में, उसको ठीक करेगी। और राइटर क्रैम्प जैसे एक बड़ी समस्या है, कई लोग लिख नहीं पाते हैं, लिखते हैं तो उंगलियां इस तरह से अजीब सा हो जाता है, इसमें अकड़ सी जाती हैं। तो सिचुएशन क्या है? राइटिंग क्रैम्प्स की है। और महिलाओं में, बच्चियों में खास तौर से जो मासिक का समय तेज दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल कोलिक है, वो भी क्रैम्प जैसा पेन है। और जो मेंसेस है वो डार्क ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर का मेंसेस आता है, और उसके साथ साथ तेज दर्द होता है, अब पूरे पेट में फैल जाता है, छाती से नीचे और नाभि के आसपास तक तेज दर्द करता है उसका। और जो पीरियड आता है, ब्लड का जो पीरियड का जो ब्लड आता है, वो जो धागे जैसा रहता है, स्ट्रिंजी रहता है, स्ट्रिंजी ब्लैक मेंस्ट्रुअल कोलिक। तो मासिक के समय तेज दर्द होता है, तभी यूज करें मैग्नीशिया फास्ट का।
तो इन सब सिम्टम्स को ठीक कर सकती है मैग्नीशिया फास्ट। बस शर्त इतनी सी है कि जो दर्द है उसमें प्रेशर से आराम मिलता है, गर्मी से भी आराम मिलता है, ठंडी से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप यूज़ करें मैग्नीशिया फास्ट 3x पावर का। 4 टैबलेट जीभ पर यूज़ करें 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। इस मैग्नीशियम फास्ट से जो मॉलिक्यूलर मोशन है जो डिस्टर्ब हो चुका है वो ठीक होगा। और बात पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कर दें